देखिए, कई मुद्दों पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसकी प्रोविजनल लिस्ट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों को लगातार कमेंट आ रहा है, क्योंकि 16 तारीख को 10 बजे का टाइम दिया गया था। जो भी सभी संयुक्त निदेशक हैं, 16 तारीख को सुबह है आपका 10 बजे तक उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो कुछ अभ्यर्थियों को प्रोविजनल के लिए मैसेज भेजे गए थे, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को नहीं भेजे गए थे जो भी प्रोविजनल कैटेगरी में है। तो हमने कार्मिक विभाग हमने अपने स्तर पर पता करने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि अभी प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में जो कमी थी उनको क्रॉस वेरीफाई किया गया था, इसलिए आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी की जाएगी सभी अभ्यर्थियों की। बाकायदा उसमें आपके क्रम संख्या आएगी, आपके रोल नंबर लिखे हुए होंगे, आपके पिताजी का नाम, खुद का नाम और आगे क्या कारण है जिसके कारण आपको प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है, वो सभी डिटेल उस लिस्ट में लिखी हुई होगी। तो प्रोविजनल लिस्ट को लेकर जो भी अभ्यर्थी मतलब अवसाद में है तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही इसको लेकर कोई अपडेट आ जाएगा और वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 16 तारीख को जो संयुक्त निदेशक है जिनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, ये रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएंगी, ठीक है। और खास तौर से जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, जिनका दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जिनका मेडिकल कितनों का हो गया है और कितनों का बाकी है, ये रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि बाद में आलोक राजी जो टॉप 2 गुना अभ्यर्थी हैं जो भी फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनकी लिस्ट वापस से बीकानेर निदेशालय वो भेजेंगे। तो और फिर बीकानेर निदेशालय वाले ये चेक करेंगे कि किन टॉप 2 में से किन कैंडिडेट का मेडिकल हो चुका है और किन कैंडिडेट का मेडिकल वो अभी बाकी है। तो जिनका बाकी है उनका जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ताकि उन अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में शामिल करके आपका चतुर्थ श्रेणी का जो परिणाम है वो जल्दी निकाला जा सके। और अब इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, अगर अपन उसकी बात करें तो देखिए, इसका फाइनल रिजल्ट है वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग में आने की संभावना है। अगस्त से पहले रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नगण्य है। कैसे नगण्य है आप ये मान सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो है क्या, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो बोर्ड डिसाइड करे, लेकिन वो अभी तक आलोक राजी ने डिसाइड नहीं किए हैं। आलोक राजी इसको डबल बेंच में चुनौती देंगे और जुलाई के फर्स्ट वीक में देंगे। तो जुलाई के लास्ट तक हो सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट वाला और जो चयन बोर्ड वाला मैटर है वो सुलझ जाए। तो अगर जुलाई के लास्ट तक वो सुलझता है और इतने दिन में आपका जो मेडिकल वाला प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और खासतौर से जयपुर और कोटा मंडल वालों का जो मेडिकल बच गया है, उनकी 2 गुना टॉप 2 गुना वाले कैंडिडेट हैं, उनका जल्दी से मेडिकल कर लिया जाएगा। जैसे इस जून के महीने में आपकी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी जयपुर और कोटा मंडल वालों की। तो जून के अभी आधे दिन पड़े हैं और जुलाई पूरी पड़ी है, तो इन 1.5 महीने में आपका कोटा और जयपुर वालों का भी टॉप 2 गुना अभ्यर्थियों का अगर मेडिकल हो जाता है तो इनको भी बाद में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में शामिल करके अगस्त में रिजल्ट निकालने का विचार है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगस्त से पहले रिजल्ट आने की संभावना कम है। अब बात करते हैं 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो देखिए, जो अभी आपकी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का परिणाम आया है, काफी अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे आंसर की में मिलाने पर हमारे जो नंबर है वो कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है। मैंने उनसे भी यही कहा था कि अगर एक बार आप फिर से मिला लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 2 से 3 बार मिला लिया और हमारे जो पर्सन है वो ज्यादा सही हो रहे हैं कट ऑफ से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो रिजल्ट है वो मुख्य लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो मैंने उनको भी यही कहा था कि आप इस टॉपिक पर किसी अच्छे वकील की सलाह ले सकते हैं, जो भी भर्तियों का जानकार हो, जो आपकी पैरवी करता है, आप उनकी सहायता लीजिए, उनको पूरा मैटर बताइए, आपको अच्छी तरीके से गाइड करेगा। अगर वो कहता है कि आपको मामला हाईकोर्ट में लगाना चाहिए तो बिल्कुल आप हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट से जुड़ा हुआ मामला है और ये अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अधिवक्ता राम प्रताप जो सैनी है वो इसकी पैरवी करेंगे। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 लेवल फर्स्ट की उत्तर कुंजी को लेकर मामला जो है अब वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अभ्यर्थी दिनेश कुमार और अन्य की ओर से जो दायर याचिका की गई है उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड पर कई प्रश्नों के सही उत्तरों के गलत मानने का आरोप लगाया गया है, ठीक है। यानी उनके प्रश्न सही थे आंसर की में, लेकिन उनके बाद में उत्तर है वो गलत मान लिए गए हैं। और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि एनसीईआरटी और शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार उत्तर सही होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं दी गई। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहली उत्तर कुंजी के 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने इस पर आज सुबह भी वीडियो बनाया था, ठीक है, उसको आप जरूर देखना एक बार। 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया, जिससे अनेक जो अभ्यर्थी हैं उनके चयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ा है। जो चयन सूची में शामिल होने वाले थे, 11 प्रश्नों के डिलीट होने से बाद में वो चयन सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। याचिका में यह कहा गया कि बोर्ड के इस निर्णय के कारण पात्र अभ्यर्थियों का चयन है वो प्रभावित हो रहा है। पूर्व में जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी हाईकोर्ट के इस आदेश पर परिणाम संशोधित किया जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो कम पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, ठीक है, फिर कम पदों पर तो जैसे तैसे निकाली गई, लेकिन अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये पूरी होने की संभावना इतनी जल्दी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, काफी अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि पहले 3rd ग्रेड वालों को, ग्राम सेवक वालों को, उनको ज्वाइनिंग देने का कार्य हो, ताकि बाद में 4th ग्रेड भर्ती वालों को भी इसमें बेनिफिट मिले, है ना, ताकि 3-4 हज़ार अगर अभ्यर्थी वहां पर सेट हो जाते हैं तो नीचे वाले अभ्यर्थियों के लिए मौका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती जो है वो अब लंबी चलने वाली है ना। ये अब हाईकोर्ट के हत्थे चढ़ गई है और ये अब कम से कम 12 महीने लेगी ये भर्ती।
और अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसको पहले से 2 साल हो चुके हैं, अगर इस भर्ती के चक्कर में 12 महीने उसको आप लटकाओगे तो फिर देख लो 2028 से पहले आपको उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। इसलिए अब लेवल फर्स्ट वाली ये जो भर्ती है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसको 12 महीने कन्फर्म लगने वाले हैं, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि अभी इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर ये कोर्ट में फिर से तारीख पर तारीख मिलती जाएगी। एक बार अगर कोर्ट में जाते हैं तो तारीख जो है वो 1-1.5 महीने से पहले की मिलती नहीं है ना। तो कहने का मतलब है लंबी चलेगी इसकी प्रक्रिया। और 11% यहाँ पर डिलीट कर दिए गए। मैंने आज सुबह भी ये इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसका समर्थन भी किया है। कुछ एक अभ्यर्थी हैं जिनको मेरे उस वीडियो से आपत्ति भी है, उन्होंने कहा कि आप आलोक राज जी को गलत क्यों ठहरा रहे हैं। तो देखिए, मैं आलोक राज जी को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को गलत ठहरा रहा हूँ। वहां पर आलोक राज जी बैठे हैं तो आलोक राज जी को गलत ठहराएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। इन्होंने खुद कहा कि प्रश्न पत्र बनवाने की जिम्मेदारी इस बोर्ड में सिर्फ मेरी ही है ना। तो अगर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है प्रश्न पत्र बनवाने की, तो इतने 11%, ठीक है, जीआरए में 23%, तमाम भर्ती परीक्षा में अनेक पर्सन वो डिलीट होते हैं, जिनके कारण अभ्यर्थी हैं वो चयन से बाद में उनका चयन नहीं हो पाता है और बाद में वो हाईकोर्ट में जाते हैं। ये समय खराब किसका होता है, ये पैसे खराब किसके होते हैं, अभ्यर्थियों के होते हैं। तो आपके लिए ही हमने ये आवाज़ उठाई थी। उस वीडियो को आप जरूर देखना, आप चैनल विजिट करके बाद में, या फिर ये वीडियो खत्म होते समय इसकी लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखना और सभी के साथ में उसको शेयर करना। इसके अलावा ग्राम सेवक भर्ती का अपडेट मैं आपको देता हूँ। ट्विटर के ऊपर ये जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं, ये पूरी तरीके से फेक है, ठीक है। आज विभाग में बताया कि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट सामान्य दिव्यांग और खेल कोटे अक्सर सर्विसमैन रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है। लगभग 30 अभ्यर्थियों की डीवी रिपोर्ट है वो शेष है, वो भी जल्दी भेज दी जाएगी, परंतु इसकी वजह से परिणाम रुकेगा नहीं, बिल्कुल रुकेगा, बिल्कुल परिणाम रुकेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे रुकेगा। उसके बाद में आलोक राज जी से मामला अवगत करवाया गया। रोजगार मेला में नियुक्ति दी जाए इस हेतु निवेदन किया गया, नहीं मिलेगी। ग्राम सेवक वालों को रोजगार मेले में नियुक्ति नहीं मिलेगी। परिणाम अतिशीघ्र जारी करने के लिए निवेदन किया गया। परिणाम संभवतः 20 जून या इसके आसपास में जारी किया जा सकता है, तो नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जारी किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक राज जी ने कहा है कि वीडियो का जो पेंडिंग डीवी रिपोर्ट है, या जो 30 अभ्यर्थियों की डीवी रिपोर्ट है, ये अभी आलोक राज जी के पास में पहुंची नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट आने पर ही परिणाम निकालेंगे, तो अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ये परिणाम निकालेंगे। कल सुना था कि रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन की सूचना नहीं है। पहले हम डीवी रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट है वो कब निकालना है। तो आज तारीख 16 तो हो चुकी है, ठीक है। तो आपका 20-21 तारीख को आपका रोजगार मेला होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रोजगार मेले में आपका ग्राम सेवक वाली जो भर्ती है इसको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसलिए अगर कुछ इस तरीके की खबरें आपको कहीं पर चलती हुई दिखें, तो आपको तय करना होता है कि कौन सी खबर है वो फर्जी है और कौन सी खबर है वो सही है, ठीक है। ये खुद आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार कैंडिडेट देखते हैं खबरों को, फिर वो यही मान बैठते हैं कि ये खबर सही है। लेकिन आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, ये वीडियो आप जरूर देखना और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको जरूर देनी है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।